मल्टी मॉडल इमेज चैट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मैं गूगल पे कोई इमेज ले लेता हूँ, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग डायग्राम। ओके, सपोज हमने एक पर्टिकुलर इमेज ली, ये डायग्राम है हमारे पास। ओके, इसको हमने अलग से ओपन कर लिया है यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब ये इमेज है, मान लो ये कोई फिगर है, कोई डायग्राम है, कोई स्केच है, कुछ भी हो सकता है ये। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन में या रिसर्च पेपर में या थीसिस में एक इमेज को डालते हैं, तो हम ना सिर्फ इमेज को सिर्फ इमेज आप नहीं डाल सकते, आपको उसका एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। सपोज ये मेरी फिगर वन है, मुझे बताना पड़ेगा कि फिगर वन है क्या, ये कर क्या रही है ये। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि फिगर वन जो है वो इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह से मुझको, मतलब अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो मुझे 5 या 6 लाइनों में या 2-3 लाइनों में इस इमेज को बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हमने बस इसको ले लिया। अब उसमें हमारे पास ट्रेडिशनली क्या ऑप्शन होती है? हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे कहा जाए कि जी इसकी इस इमेज के बारे में 3 लाइन लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा? ओके, दिस इमेज इज डिपिक्टिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज हैविंग मल्टीपल सेगमेंट्स, देयर देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कनेक्शंस। तो हमने ऐसे ही जितनी हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हम उसके बेस पे लिखना शुरू कर देते हैं। और कई बार उसी इंग्लिश की वजह से पेपर रिजेक्ट हो जाता है हमारा, हमारी थीसिस भी रिजेक्ट हो सकती है कि जी आपने क्या लिख दिया ये, मतलब बड़े ही अनप्रोफेशनल वे में। जैसे मान लो ये इमेज है कोई भी, ओके, सपोज मान लो ये ब्लॉकचेन डायग्राम है। ओके, अब इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन डायग्राम में ये है आपका। ओके, अब सपोज ये डायग्राम हमने अपने थीसिस में डाल दिया, अपने रिसर्च पेपर में हमने इस इमेज को डाल दिया। अब मान लो हमें कहा जाए कि जी इसके बारे में 3 लाइन लिखो। अब मैं लिखता हूँ कि जी दिस दिस पर्टिकुलर डायग्राम डिपिक्ट्स अबाउट ब्लॉकचेन, इट इज हैविंग हैश, प्रीवियस हैश दैट इज एसोसिएटेड विद डेटा। तो हम ऐसे ही कुछ कुछ लिखना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से। पर कई बार क्या होता है कि वो इंग्लिश ना प्रोफेशनल नहीं होती, हमें बड़े प्रोफेशनल वे में ये इसके बारे में 4 लाइन लिखनी है या पूरी बुक लिखनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डायग्राम के बारे में 100 पेज लिखने हैं, तो उसके लिए हम यू पी डी एफ का यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं ठीक ठाक सी, ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकें। जैसे ये है, अब ये इमेज हमने यहाँ पे ले ली। ओके, कोई भी हम इमेज यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। सपोज ये कनेक्शन है आपका, जिसमें थोड़े से लेबल्स वगैरह हों। जैसे ये है, इसको हमने ये इमेज हमने इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, सेव कर लो आप इसको। जैसे हमने इसको डाउनलोड कर लिया इमेज को। ओके, अब मुझे इस इमेज के बारे में 4 लाइन लिखनी है। ये इमेज है मेरी, मुझे इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, हम यूज़ करेंगे मल्टी मॉडल इमेज चैट, यू पी डी एफ ए आई में क्लिक करेंगे हम इस पे। अब एक तो ऑप्शन ये है कि जी जितनी हमें इंग्लिश आती है हम उसमें लिखना शुरू कर देंगे। पर कई बार उसमें इशू आते हैं कि जी हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बेशक से हम पढ़ लेते हैं, सारा कुछ है, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, पर राइटिंग में कई बार इतनी अच्छी प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम वी कैन मेक यूज़ ऑफ, वी कैन इंटीग्रेट सम ए आई टूल। तो हम यहाँ पर इमेज को अपलोड करेंगे। ये जो पेपर हम इमेज थी, जैसे ही हम इस इमेज को अपलोड करेंगे, इस डायग्राम को अपलोड करेंगे, ये हमें इस इमेज से हम चैट कर सकते हैं। देखो, एक्सप्लेन दिस इमेज, क्लिक किया। अब ये इमेज किसी भी रिसर्च पेपर में भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर थीसिस में भी हो सकती है, आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है। अब ये देखो कितने प्रोफेशनल वे में इस इमेज की डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास। इमेज डिस्क्रिप्शन, ये देखो, मतलब अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ एक इमेज पे मुझको पूरी बुक लिखनी है, मुझे 500 पेज लिखने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ। देखो कितने प्रोफेशनल वे में इस इमेज का डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रहा है। updf.ai, इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल इमेज चैट। अब आप कहोगे जी इमेज चैट कहाँ है यहाँ पे? तो इमेज चैट का मतलब क्या है, हम इस इमेज में से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये कंटेंट हमारे पास आ गया इस फॉर्मेट में, मुझको ये सारा कंटेंट ना पैराग्राफ में चाहिए। एक्सप्लेन अबव
और कन्वर्ट अबव इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ओके, ये जितना भी कंटेंट आया है ना, कुछ बुलेट में, कुछ नंबरिंग में, कुछ टेबल में, मुझको ये सारा पैराग्राफ में चाहिए। क्योंकि रिसर्च पेपर्स में, थीसिस में, डिसर्टेशन में हमें इमेज को पैराग्राफ में बताना होता है। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, कितनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमारे पास कंटेंट बन के आ रहा है। दिस इमेज इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन कंसेंसस प्रोटोकॉल, ये वो जो भी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे एक ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट अबव इन हिंदी। सपोज आपने कोई कंटेंट लिया रिसर्च पेपर में से, किसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो, और आपने उसको हिंदी में, पंजाबी में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जापानीज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब ये देखो, मतलब आपके पास इमेज की समरी आ गई और इस इमेज को आपने लिख दिया। अब मुझको ये देखना है, अब देखो ये इमेज हमारे पास है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में से हम अब चैटिंग करते हैं। चैटिंग का मतलब क्या हुआ? अब मुझको ना, सपोज मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझको ये पता करना है कि ये जो कंसेंसस है, ये जो कंसेंसस है, इसका लेजर से क्या लिंक है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ लेजर विद कंसेंसस। अब डायग्राम तो हमने उठा लिया कहीं से भी, कॉपी कर लिया हमने या खुद बना दिया, पर मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, मुझे अपने फंडे क्लियर करने हैं। अब इस इमेज में से मुझको ये पता करना है कि जी कंसेंसस और लेजर का रिलेशन क्या होता है। ओके, अब हम यहाँ इससे पूछेंगे, व्हाट इज रिलेशन ऑफ लेजर एंड कंसेंसस इन दिस इमेज। मतलब ये हमें बताएगा वेरी पिन पॉइंट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम ना अपने हिसाब से कुछ कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये लेजर ऐसा होगा, कॉन्सेंसस में ऐसा होता होगा। तो ये हमें बड़ा पिन पॉइंट रिलेशन बता के देगा कि एक्चुअल में ऐसे होता है ये। सपोज आपने कोई इमेज ले ली किसी बुक में से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या मोबाइल से आपने फोटो ले ली किसी डायग्राम की। अब आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा। ओके, अब उस डायग्राम को आपने समझना है, तो वो ओके। अब मुझे देखना है कि ये नोड और लेजर का क्या रिलेशन है। ओके, रिलेशन ऑफ नोड एंड लेजर इन पैराग्राफ फॉर्मेट। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि सिर्फ एक डायग्राम पे मुझको 50 पेज लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं। हमें इस सिर्फ एक डायग्राम पे हमने पूरी बुक लिखनी है, इस एक डायग्राम पे हम पूरी बुक लिख सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। अब देखो ये बता दिया इसने।